relation between E एंड V। हालांकि कल हमने इसको थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन अब प्रॉपर वे में करते हैं। EMF ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है। एनर्जी सेल ने प्रोवाइड करी, टोटल वर्क डन बाय द सेल। जो सेल ने टोटल वर्क करा वो दो जगह यूज हुआ। क्या एनर्जी प्रोवाइडेड, एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। और कुछ एनर्जी का हिस्सा यूज्ड अप हो गया। कहाँ यूज्ड हो गया? एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द सेल इटसेल्फ। खुद अपने अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी कुछ इसे वर्क करना पड़ा। टोटल एनर्जी मैं कह रहा हूँ W दिया, उसमें से W डैश एक्सटर्नल सर्किट में खर्च हो गई और स्मॉल w खर्च हो गया विद इन द सेल इटसेल्फ। देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हम इसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या है? वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द सर्किट। दिस इज द EMF ऑफ सेल। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, हम ये पूरी डेफिनेशन पहले भी लिख चुके हैं। इट इज द EMF वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ one unit charge through external circuit only. It is terminal voltage and it is the potential fall inside the cell. और यहाँ ये EMF है, टर्मिनल वोल्टेज, और ये potential fall inside the cell. If I is the current in the circuit and small r is the internal resistance, तो फिर हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं E इक्वल्स V प्लस आई इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ से रिलेशन फाइंड होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स EMF माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ इस फॉर्मूले पर हम डिस्कशन करें तो कई चीज़ें सामने आएंगी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द सेल इज इन यूज
सेल जब यूज में है, जब सेल यूज में है, ये स्मॉल आर है प्लस माइनस, आप सेल से एक एक्सटर्नल सर्किट में करंट ड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल आर, करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ आई। पहली कंडीशन है सेल इज इन यूज। सेल इज इन यूज का मतलब सेल आपका किस में है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका V इक्वल्स ई माइनस आर होगा। पोटेंशियल V कौन सा होगा, देखो V है आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर डिस्चार्जिंग हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब आपका यहाँ बन जाएगा, ये कंडीशन क्या बनेगी, V इक्वल्स ई माइनस आई आर। तो सीधी सीधी बात है, V ऑलवेज लेस देन E। potential terminal voltage of the cell, terminal voltage of the cell is less than the EMF of cell। टर्मिनल वोल्टेज V EMF के हमेशा कम ही होगा। कब, जब आप सेल को यूज कर रहे हैं या आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। क्या, सेल का टर्मिनल, भाई ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है सेल का, समझो यहाँ से यहाँ तक का। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस स्मॉल आर को हमें अंदर बनाना चाहिए, लेकिन अंदर बनाना तो इनकन्वीनियंट है बहुत, इसलिए हम बाहर बनाते हैं। जबकि ये स्मॉल आर खुद सेल के अंदर का ही रेजिस्टेंस है। तो एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा, या मैं कहूँ एक टर्मिनल ये रहा सेल का और दूसरा टर्मिनल ये रहा। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल है, और वही वोल्टेज क्या है, वही वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट है। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज भी कहलाया जाता है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, व्हेन द सेल इज इन यूज। सेकंड कंडीशन यहीं से आती है। सेकंड कंडीशन क्या आती है when the cell is in open circuit। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने वाली। सेल इज इन ओपन सर्किट और देयर इज नो करंट थ्रू द सेल। भले ही सेल आपने लगा रखा है सर्किट में, लेकिन सेल के थ्रू कोई भी करंट नहीं ले रहे आप। तो उस केस में आप देखिए आई की वैल्यू 0 होगी और V इज इक्वल टू ई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और एक प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल भी है, और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना जरूर है। तो उसके लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है समझना, कि अगर सेल से आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, सेल के थ्रू कोई भी करंट नहीं है, तो उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होना है। कई कई बार आप, ये सेल है और सेल से आपने कुछ भी नहीं जोड़ रखा, यह सेल है, सेल से आपने की लगा रखी है और ये ओपन की है, तो हम कहेंगे कि सेल इस टाइम कैसा है, ओपन है। सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल ओपन सर्किट में है, क्योंकि
सर्किट तभी क्लोज होता है, क्लोज होगा तभी इसमें करंट चलेगी, लेकिन अभी सर्किट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ओपन सर्किट है, करंट चल ही नहीं रही कुछ भी। तो इस केस में इसका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है। अब अगर बाय द वे आपका कहीं ऐसा कंडीशन पड़ रही है कि आपका सेल सर्किट में लगा हुआ है, सर्किट ओपन नहीं है, सर्किट ओपन नहीं है, सर्किट क्लोज्ड है, कुछ और भी चीजें यहाँ आ रही हैं, कुछ और भी चीजें यहाँ आ रही हैं सर्किट में, और ऐसी कंडीशन बन रही है कि सर्किट में सेल लगा हुआ है, सारे कनेक्शन प्रॉपर है, सर्किट क्लोज है, लेकिन इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही, इस सेल से करंट की वैल्यू 0 है, तब भी इसका टर्मिनल वोल्टेज, तब भी इसका टर्मिनल वोल्टेज इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। सेल इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सेल, अगर सेल के थ्रू कुछ भी करंट नहीं है तो फिर टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल है, भले ही सेल ओपन सर्किट में हो या सेल क्लोज्ड सर्किट में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है तो फिर कोई भी ईएमएफ, ईएमएफ और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज दोनों बिल्कुल इक्वल ही रहते हैं इसके। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड कंडीशन बनती है क्या? थर्ड कंडीशन बनती है व्हेन द सेल इज अंडर चार्ज। जब चार्जिंग कर रहे हैं आप सेल से, जब आप सेल से चार्जिंग कर रहे होते हैं, तब सेल के अंदर करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। सेल का करंट रिवर्स डायरेक्शन में, सेल को आपने किसी बड़े सोर्स ऑफ ईएमएफ से आपने जोड़ा हुआ है किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के थ्रू, और करंट आपका चल रहा है सेल में उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सेल का करंट। ठीक है, तब यहाँ इस केस में क्या बनेगा? जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उस केस में आपका बन जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी अब टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाने हैं। कब? जब आप सेल को चार्ज करवा रहे हैं, जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं। इस वाले सेल की बात नहीं कर रहा मैं, ये है हमारा सेल, ये तो सोर्स है, अननोन सोर्स है, हमें नहीं पता क्या है। इस सेल को जब आप चार्ज कर रहे हैं तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ को जा रही है। अब वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, सेल का टर्मिनल वोल्टेज उस सेल के अपने ईएमएफ से बड़ा होना है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा काम में आती है और अक्सर उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या? सेल से ही जुड़ी हुई बात है सेल से ही जुड़ी हुई बात है। जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, यानी कि सेल आपका डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में, तो इस डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जब ये सेल लगा हुआ है, तब आपके एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है सेल आपका, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट कहाँ है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, सेल के बाहर एक्सटर्नल सर्किट में। लेकिन सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर्किट पूरा करने के लिए यही करंट कहाँ फ्लो कर रही है? यही करंट आई फ्लो कर रही है सेल के निगेटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक।
सेल के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सटर्नल सर्किट और डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल कहाँ है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है और सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। ठीक है। अगर सेल को आप चार्ज कर रहे हैं तो ये कंडीशन बदल जाएगी। सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। बिल्कुल उल्टा केस हो जाएगा जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं। जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तब की कंडीशन है ये। एक चीज इसमें और ध्यान आपको रखनी है, क्या? कि जो सेल का ईएमएफ है ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ईएमएफ ऑफ सेल, it is not a vector but it is directional। जिसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ को इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। और ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे हम शो करते हैं एक एरो से। एरो के पीछे बनाते हैं 0 और एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी कहाँ से कहाँ है? सेल के नेगेटिव से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक। भले ही आप सेल्स को यूज कर रहे हैं या सेल को आप चार्ज कर रहे हैं, भले ही सेल को आप चार्ज कर रहे हैं या सेल को आप यूज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कहाँ से कहाँ है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ को ही होती है ईएमएफ की डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो इतनी? चाहे सर चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हाँ प्रियांशु क्या कह रहे हैं बताइए। हो सर, चाहे सर चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, ईएमएफ की इधर को ही रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव तक की तरफ। हाँ चाहे चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, चाहे सेल आपका चार्जिंग प्रोसेस में है डिस्चार्जिंग प्रोसेस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये भी कन्वेंशन है क्या? हाँ कन्वेंशन है ये।